10.1 डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या होता है? डेटा हाइडिंग एक ऊप्स की एक टेक्निक है। ये अब ऊप्स क्या होता है, जब हम ऊप्स पढ़ रहे थे तो वहाँ ऑब्जेक्ट था, क्लासेस थे, इंक्रिप्शन, एक्सुलेशन था, अब्स्ट्रैक्शन था। तो जो डेटा हाइडिंग है वो डेटा अब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंप्लीशन के बाद का नीचे का कॉन्सेप्ट है डेटा हाइड। और ये एक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि ऊप्स का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेटा हाइडिंग में होता क्या है। डेटा हाइडिंग में हाइड की जाती है क्लासेस को या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जिससे हम क्लासेस को फिर बाद में एक्सेस नहीं करते, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को आप हाइड किए तो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्लासेस रिस्ट्रिक्टेड होती। तो इसके एक एग्जांपल की बात की जाए, जो अपने इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटरनेट भी हाइड हुए। जैसे देखिए, आपके इंटरनेट में आप सिर्फ सरफेस वेब का यूज करते हैं। किस वेब का यूज करते हैं? सरफेस वेब का। लेकिन आप डीप वेब और डार्क वेब का एक्सेस नहीं है आपके पास। आप डीप और डार्क वेब को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डार्क वेब, और ये हो गया डीप वेब, और ये हो गया सरफेस वेब। तो ओनली 4%, इंटरनेट का सिर्फ 4% कौन सा भाग है? सरफेस वेब। बाकी सब 96% भाग ये डार्क वेब और डीप वेब है। तो यहाँ हैकर की दुनिया है और ये अपनी नॉर्मल दुनिया है। तो ऐसे ही यहाँ डेटा हाइडिंग का वही कॉन्सेप्ट है। डेटा हाइडिंग में जो चीज़ें डीप वेब डार्क वेब में है उसे आप सरफेस वेब में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हाइड करके रखा गया है, क्योंकि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लुट जाएंगे। जो डीप वेब होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये सब के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट नंबर, वो तो इंटरनेट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सर्विस वेब में तो एक्सेस नहीं है, वरना उसे तो हर कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन वो डीप वेब में है, इसलिए उसे आपके अकाउंट नंबर को सिर्फ आप ही एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद की दुनिया है डार्क वेब, द हैकर वर्ल्ड। यहाँ पर सिर्फ हैकर की दुनिया है और किसी की दुनिया नहीं है ये। तो यदि आप हैकर नहीं है तो इस दुनिया में जाने की कोशिश ना करें। और इधर जाने के लिए आपको टॉर वेब ब्राउजर का यूज करना पड़ता है। जैसे आपको इंटरनेट यूज करने के लिए गूगल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही आपको डार्क वेब में जाने के लिए टॉर की आवश्यकता पड़ती है। सो इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो डेटा हाइडिंग को हम इंफॉर्मेशन हाइड भी वो कहते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्शन और एक्सुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको पहले ही उसमें समझा दिया था। अब बात करते हैं ये एक्सेस मॉडिफायर को इंक्लूड करता है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? देखिए, एक होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या करता है? यहाँ पास आपकी क्लासेस को पब्लिकली या पूरी दुनिया एक्सेस कर रही होगी। फिर होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? यहाँ पास प्रोटेक्ट कर से या फिर कोई पासवर्ड लगा दिए, उस पासवर्ड के थ्रू ही आप इस प्रोटेक्टेड क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। एक होता है प्राइवेट। यहाँ पास पासवर्ड के यहाँ पास कुछ भी आप लगा दो, ये सिर्फ प्राइवेट है। एक दरवाजा है, उसके अंदर बंद कर लुका के रख दिया गया क्लास को ऑफलाइन, आप इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो ये हो गया डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे होंगे डेटा बाइंडिंग क्या होता है। तो डेटा बाइंडिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तो